वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हमारी ये सेकेंड लास्ट क्लास है और अभी तक हम लोग बेटा जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो टॉपिक अपने आप में सारे इम्पोर्टेंट है। कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इस पर ध्यान क्यों दूँ। ये बहुत बड़ी गलती है। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है अपने लिए, तो हर टॉपिक को इक्वली फोकस करें और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें। और फिजिक्स मतलब प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा बात करेंगे आज हम लोग? अर्थिंग, कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग सीखेंगे। अर्थिंग का क्या मतलब है? अर्थिंग का क्या मतलब है बेटा? अर्थिंग का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल सा मतलब है, समझ रहे हो? चलिए, तो सबसे पहले मैं लिख दूं पोटेंशियल ऑफ अर्थ। पोटेंशियल ऑफ अर्थ assumed to be 0. ओके, पोटेंशियल ऑफ अर्थ assumed to be 0। बेटा, अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको कैसा अज्यूम किया गया है? 0 पोटेंशियल। सही है, फैक्ट दिमाग के अंदर याद रखना है। पोटेंशियल ऑफ अर्थ assumed to be 0। ओके, अब सर अर्थिंग का मतलब क्या है? अर्थिंग का मतलब बेटा कनेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर विद अर्थ। कनेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर विद अर्थ। बेटा, किसी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे, इट मींस दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्थिंग। सही है। अब बेटा, जैसे मैंने आपको एक बार याद करो, कंडक्शन मेथड में क्या समझाया था? मैंने आपको कंडक्शन मेथड में समझाया था कि जब दो कंडक्टर बॉडी आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तब उनके बीच में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज फ्लो करता है। और कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बच्चों, किसी भी कंडक्टर को जो हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, तो उनके बीच में क्या होगा? चार्ज फ्लो हो जाएगा और कंडक्टर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? फाइनली 0, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते बेटा यहां पर? when any conductor is connected with earth, then charge flow such that potential of conductor becomes 0। बेटा, जो कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम लोग बेटा किसी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज फ्लो होगा। और चार्ज कैसे फ्लो होगा? जिससे कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये। अब बच्चों, कुछ छोटे छोटे पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं अर्थिंग पे जाने से पहले। क्या? चलिए देखिएगा बेटा, कुछ सिंपल कंसेप्ट यहां डिस्कस कर देता हूं कि प्लस क्यू चार्ज ये हो गया, रेडियस है ये r, ठीक, और ये यहां पर पॉइंट हैं A, पॉइंट B और लास्ट में ये पॉइंट C। बेटा, ये डिस्टेंस सपोज r/2 है, B तो सरफेस है और ये डिस्टेंस है r। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि भाई इन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या आएगा। तो बच्चों,
मैंने आपको बताया। और एक बॉडी कैसी बेटा, कंडक्टर। बॉडी कैसा है ये, कंडक्टर। कंडक्टर, ओके। क्या आएगा देखो ध्यान से बेटा, पोटेंशियल और एफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों, अंदर कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल आपको याद है कितना होता है, जितना पोटेंशियल सरफेस का होता है के क्यू बाई आर। क्लियर है यहां तक। आउटसाइड पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा बच्चों, के क्यू बाई आर। आउटसाइड पॉइंट के लिए बच्चों ये जो टोटल चार्ज है वो कहां पर वर्क करता है, सेंटर पर। ऐसा हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। बस मेरा रिपीटेशन कराने का मतलब ये है कि हम लोग अर्थिंग जब सीखेंगे तो थोड़ा सा ये चीजें याद रहें, माइंड में रहें, ठीक है। तो बेटा कंडक्टर के अंदर आइदर कंडक्टर इज सॉलिड और होलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंसेप्ट है बेटा, चाहे सॉलिड हो होलो हो, वो दोनों के लिए कैसे हैं, सेम। क्लियर। अब मैं एक और एक यहां पर एक छोटा एग्जांपल ही ले लेता हूं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल था ये बस ये सिखाने के लिए भाई थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाए। मान लो एक कंडक्टर ये है बेटा और एक दूसरा कंडक्टर है ये, सही है। दो कंडक्टर हैं, इसका रेडियस बोल देते हैं सपोज ए और ये रेडियस बोल देते हैं सपोज बी। यहां पे चार्ज है Q और यहां पे चार्ज है सपोज 2Q और यहां पे प्लस का Q। कुछ पॉइंट ले लेते हैं यार, यहां पर पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, ठीक है। ये डिस्टेंस है बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस r/2, ये तो r हो गई, और सॉरी r तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी आपको। डिस्टेंस ले लेते हैं। बाय द वे ये अंदर पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, वैसे रहने दो। डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस r बेटा ये है, ठीक। ये डिस्टेंसेस आपको दी गई हैं। आपको पूछा गया डिफरेंट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल A B C D पर क्या आएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं, पॉइंट A का पोटेंशियल, ठीक है। पॉइंट A, दोनों कंडक्टर स्फेरिकल सेल हैं, या दोनों क्या बोल सकते हैं इनको, होलो स्फेरिकल सेल, ये और ये होलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, होलो स्फेरिकल सेल। अब बात करें पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या आएगा बेटा। पॉइंट ए इसके भी अंदर है, आउटसाइड वाली सेल के भी अंदर है। तो अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस पर होता है। तो बेटा इस चार्ज Q की वजह से सरफेस का पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई ए। बहुत अच्छे। इस चार्ज की वजह से सरफेस का पोटेंशियल जो भी होगा वही तो अंदर सभी पॉइंट का होगा। तो बेटा हम इस चार्ज की वजह से इसके सरफेस का पोटेंशियल लिख दें तो वही इसके अंदर सभी पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं K टाइम्स ऑफ 2Q डिवाइडेड बाय B, दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट A। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B क्या आएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। तो बेटा B तो एक से सरफेस पर है, तो सरफेस पर पोटेंशियल लिख दो KQ डिवाइडेड बाय A प्लस, लेकिन पॉइंट B 2Q के अंदर है बेटा, पॉइंट B 2Q के अंदर है। तो जो 2Q की सरफेस पर होगा पोटेंशियल वही अंदर होगा। तो कितना लिख दोगे, K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय B, ठीक है। C पर आ गए। अब C पॉइंट, अब देखो बेटा थोड़ा सा यहां पर चेंज आएगा। C पॉइंट कहां पर है, जो फर्स्ट स्फेरिकल सेल है उसके बाहर है, और बाहर पॉइंट जब लाई करता है तो चार्ज हम लोग कहां अज्यूम करके चलते हैं, सेंटर पर। तो ये चार्ज जब सेंटर पर अज्यूम करोगे तो C कितना दूर है बेटा, यहां से x डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई x। लेकिन इस आउटर सेल के अंदर है ये, आउटर सेल के अंदर है ये पॉइंट। तो क्या लिखोगे, जो सरफेस पर पोटेंशियल लिखोगे वही अंदर होगा। ये सही है, सिंपल सी चीजें बेटा। अब सबसे आउटसाइड पॉइंट पर, पॉइंट D पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसके भी आउटसाइड इसके भी आउटसाइड, तो दोनों ही चार्ज सेंटर पर वर्क करेंगे। तो KQ डिवाइडेड बाय R प्लस K 2Q डिवाइडेड बाय R।
दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट डी। ठीक है, पॉइंट डी का पोटेंशियल ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब हम आते हैं बेटा अर्थिंग पर। ठीक है, कैसे लिए जाते हैं क्वेश्चंस अर्थिंग में, नोट कर देता हूं इसको पहले। चलिए अर्थिंग की बात करते हैं यार। चलिए हाँ, तो बेटा एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम लोग। बच्चों एक कंडक्टर था जिसकी रेडियस थी आर। आर ले लो, रेडियस कैपिटल आर है। अर्थ को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। दिस इज अ सिंबल ऑफ अर्थिंग। सही है, अर्थिंग, अर्थ कर दिया इसको। कंडक्टर है, इस पे चार्ज था बेटा Q, चार्ज कितना था इस पर Q। अर्थिंग कर दी। अर्थिंग के बाद अब कितना चार्ज हो जाएगा इस पर? अर्थिंग के बाद इस पर वैल्यू ऑफ चार्ज क्या आएगा? अर्थिंग करने के बाद, या ऐसा रहने दो, यहां पर मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं। सिंपल था कंडक्टर, इस पर चार्ज कितना था बेटा +Q। अब इसको अर्थ कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर? इस कंडक्टर पर बेटा क्या चार्ज की वैल्यू आएगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे पता करें भाई, देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। बच्चों ये है कंडक्टर जिसकी रेडियस है r, चार्ज है कैपिटल Q। अर्थ करने का मतलब क्या है? अर्थ के साथ इसको कनेक्ट करना, रेडियस ऑफ RE। ठीक है, रेडियस ऑफ, भाई अर्थ का रेडियस RE ले लें, रेडियस ऑफ अर्थ। चार्ज फ्लो कर गया सपोज इधर, Q चार्ज फ्लो कर गया इधर, तो बेटा रिमेनिंग चार्ज क्या रहा यहां पर? कैपिटल Q था, तो कैपिटल Q माइनस Q, और Q चार्ज यहां चला गया। कब तक फ्लो करेगा सर? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बेटा यहां का हम पोटेंशियल लिखें, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना आएगा? K Q माइनस Q डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस R इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय RE। बेटा K ने K को कैंसिल कर दिया, Q की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो कितना आएगा Q की वैल्यू? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q इंटू RE माइनस Q इंटू RE इज इक्वल टू Q इंटू R। इसको इस तरफ ले जाएं, Q इंटू RE, R Q कॉमन, R प्लस RE। यहां से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा RE अपॉन R प्लस RE मल्टीप्लाई बाय Q, मल्टीप्लाई बाय Q। अब सोचो बच्चों, जो हमने कोई कंडक्टर लिया है तो इसकी रेडियस जो है अर्थ के रेडियस के कंपेयर में कैसी होगी यार? स्मॉल होगी। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये वाली रेडियस को नेग्लेक्ट अज्यूम कर लूं, और तो RE ने RE को कैंसिल कर दिया, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q इज इक्वल टू Q।
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी आइसोलेटेड कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे, आइसोलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऐसा आइसोलेटेड के केस में ही होगा, तब इस स्फीयर का कंप्लीट चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। भाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू, इसका मतलब ऑल कंप्लीट होल चार्ज ट्रांसफर टू अर्थ इन केस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। सही है। तो बेटा हम लोग यहां पे की पॉइंट भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो की पॉइंट क्या, कि जब हम एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर को अर्थ से जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो बेटा होल चार्ज ऑफ कंडक्टर ट्रांसफर टू द अर्थ। तो क्या लिख सकते बेटा, व्हेन आइसोलेटेड कंडक्टर, व्हेन आइसोलेटेड कंडक्टर इज connected with earth, then its total charge transfer to earth, transfers to earth। लेकिन ये बेटा जो वर्ड है ना आइसोलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। आइसोलेटेड के केस में ही ऐसा पॉसिबल है। सर किस केस में पॉसिबल नहीं, चलिए बताता हूं। अब बच्चों में एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने अभी कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर था, चार्ज क्यू था, अर्थ से कनेक्ट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू, इस पे कितना चार्ज रह जाएगा, तो इस पे कितना चार्ज है बेटा, सारा चार्ज ट्रांसफर होगा, तो कितना चार्ज रिमेनिंग होगा इस पर, 0। ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है बेटा, एक स्फेरिकल सेल ये, एक स्फेरिकल सेल ये, ठीक है, रेडियस है r, रेडियस है 3r, चार्ज q और चार्ज 2q। सही है। दो स्फेरिकल सेल है बच्चों, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया विद अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑन, what is value of charge on both cell? ओके, दोनों सेल पे क्या चार्ज की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं यार। ठीक है, अब चलिए बेटा क्या करोगे, यहां पर पोटेंशियल ऑफ अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ का पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब इस सेल का पोटेंशियल कितना दिखाना पड़ेगा, हमें 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेल का पोटेंशियल में क्या दिखाना पड़ेगा, 0। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्व करना। बच्चों ये सेल थी स्फेरिकल सेल, और इसके चारों तरफ एक सेकंड सेल इस तरीके से। ठीक है, इस पर हमने वैल्यू अज्यूम कर ली चार्ज क्यू, और ये वाला चार्ज अनअफेक्ट रहेगा। अनअफेक्ट इसलिए रहेगा कि इसका हमने कोई कनेक्शन कहीं पे भी नहीं किया है, तो ये जो चार्ज था 2q तो 2q ही रहेगा। इसको हमने कर दिया बेटा अर्थ, तो आप समझ गए इसका पोटेंशियल कितना होना है, 0, और ये r है, और ये कितना है बेटा 3r। अब इसका पोटेंशियल लिखोगे तो बेटा कितने चार्ज नजर आ रहे हैं आपको, एक चार्ज ये, एक दूसरा चार्ज ये, दोनों चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल लिख दें। तो बेटा इस चार्ज की वजह से इसी सरफेस का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, k q डिवाइडेड बाई r। ओके, आउटर चार्ज की वजह से अंदर का पोटेंशियल, तो क्या होता है बेटा, जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर सभी पॉइंट पर होता है आउटर चार्ज की वजह से। तो कितना आ गया, k 2q डिवाइडेड बाय 3r। बेटा k चार्ज 2q और इसके सरफेस पर डिस्टेंस कितनी 3r, ये हो गया, और टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0। अर्थ से कनेक्ट कर दिया इसलिए।
तो बेटा यहां से R ने R को मार दिया, K ने K को हटा दिया, Q की वैल्यू कितनी आ गई, -2Q/3, -2Q/3, ये चार्ज आ जाएगा। अब आपसे पूछा था फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा सर, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा बेटा ये इस तरफ और एक इस तरफ सेल, ठीक है बच्चों। यहां पे चार्ज कितना आया देखो, ये 4 7 2Q, अंदर चार्ज कितना आया -2Q/3। बेटा इंडक्शन से जितना नेगेटिव आया है सामने उतना ही पॉजिटिव 2Q/3, जितना यह पॉजिटिव उतना ऊपर नेगेटिव -2Q/3, ठीक है। तो अब बेटा जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो ये है जो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि भाई -2Q/3 तो इस सरफेस पर आ गया वैल्यू, बेटा -2Q/3 तो सामने क्या आएगा +2Q/3, जितना यहां प्लस आया उसके ऊपर जस्ट क्या आएगा नेगेटिव। अब आपसे बोलेंगे नेट चार्ज बताओ सरफेसेस पे क्या आएगा, तो बेटा 2Q और माइनस के 2Q/3 ऐड कर दोगे तो नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस, नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर सेल, ओके। और यहां पर कितना है -2Q/3। क्लियर है यहां तक बेटा, इस तरीके से चार्ज का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है। एक चीज और, जैसे अब आपको देखो गलती से भी कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि शुरुआत में आपको ये चार्ज इंडक्शन नहीं लगाना है। जैसे आप ये मत सोचना बेटा कि सर यहाँ पे चार्ज Q आया तो ये -Q आ जाएगा, यहाँ +Q आ गया, बिल्कुल सही बात है आएगा, कोई दोहरा नहीं है इसमें, बट उसकी वजह से हम पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, बिकॉज अगर बेटा ये स्फेरिकल शेल थिन है, थिन, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा, इसलिए हम इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं लिखते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, जैसे कई स्टूडेंट इस डाउट में आते हैं कि सर जैसे हमने इसको अर्थ किया, इस पे चार्ज आ गया सपोज Q, जब Q आ गया यहां पर तो सामने क्या आएगा -Q और -Q ऊपर आएगा +Q, फिर उन दोनों की वजह से हमने पोटेंशियल नहीं लिखा फिर कहीं पे, इसलिए नहीं लिखा बेटा कि अगर ये शेल थिन है तो इन दोनों की वजह से क्या पोटेंशियल आएगा 0 आएगा, लेकिन सर ये थिक होती तो हमें पोटेंशियल भी लिखना पड़ता इंड्यूस चार्ज की वजह से भी, समझ रहे हो। तो इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस विल बी 0, और इन केस ऑफ थिक स्फेरिकल सेल अपने को लिखना पड़ेगा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ठीक है। तो बेटा यहां पर मैं जो की पॉइंट है वो यहां लिख दे रहा हूं, की पॉइंट क्या लिख देंगे बेटा यहां पर, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस will be 0 in case of thin spherical cell, thin spherical cell, क्लियर, समझ रहे हो। और थिक होती तो बेटा पोटेंशियल 0 नहीं होता। अब यहां क्या लिख देंगे, but not valid in thick cell, थिक सेल में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। थिन में तो ऐसा होगा, इंड्यूस की वजह से आपको नहीं लिखना है पोटेंशियल, डायरेक्टली जो नेट चार्जेस हैं उनकी वजह से लिखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बेटा इसको नोट कर देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, कंफ्यूजन से दूर रहें, जो चीजें बताई गई उन पे प्रैक्टिस करें, उनसे क्वेश्चंस लगाएं। बच्चों एक स्फेरिकल शेल है और एक स्फेरिकल सेल है ये, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, रेडियस ए, रेडियस बी, ठीक है। इसको बेटा हमने अर्थ कर दिया, ठीक है। इस पे चार्ज पूछा है, चार्ज ऑन इनर मोस्ट सेल, चार्ज ऑन इनर मोस्ट स्फेरिकल सेल। सही है। क्या आएगा, क्या करेंगे भाई बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन बेटा, क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन है सर। ये स्फेरिकल सेल हो गई, ये आउटर हो गई, रेडियस है बेटा ए, रेडियस है बी, इस पे चार्ज हमें अज्यूम कर लिया क्यू और यहां पर है प्लस क्यू और इसको हमने अर्थ कर रखा था। तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे, सभी चार्ज की वजह से जीरो कर देंगे, तो पोटेंशियल कितना आएगा इसकी वजह से? के क्यू डिवाइडेड बाई ए, इस चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई ए, आउटर चार्ज की वजह से बेटा के क्यू डिवाइडेड बाई बी। क्यों भाई? आउटर चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाई बी, क्यों भाई? अरे आउटर चार्ज की वजह से बेटा जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही अंदर सभी पॉइंट का होगा यार, एक ही तो कंसेप्ट है इसमें पोटेंशियल लिखने में। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस ऑफ ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई चार्ज क्यू, दिस इज अ वैल्यू ऑफ क्यू। सिंपल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल ये है बच्चों, एक स्फेरिकल सेल, नेक्स्ट स्फेरिकल सेल, देन नेक्स्ट स्फेरिकल सेल। ये तीन स्फेरिकल सेल है, रेडियस आर, 2r, 3r, चार्ज है बेटा 2q, 3q या q अज्यूम कर लो, केवल q है। इस मिडल को अर्थ कर दिया, पूछा मिडल शेल पर क्या चार्ज आएगा? वैल्यू ऑफ चार्ज एट मिडल शेल। सही है। मिडल सेल पे क्या आएगा? सिंपल है यार, कर देते हैं। क्या करोगे बेटा? कंसेप्ट यह है कि भाई इसका अर्थ कर रहा है पोटेंशियल जीरो, तो बच्चों सॉल्व कैसे करोगे भाई? ये तीन स्फेरिकल सेल थी, एक इस तरफ, एक इधर और एक इस तरफ, ठीक है। रेडियस r, 2r और यहां पर 3r, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है? 2q और ये अर्थ कर रखा है बेटा इसको, और ये कितना है? q प्लस q, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसका पोटेंशियल हमें जीरो करना है, इस पर हमने चार्ज अज्यूम कर लिया q, कितना चार्ज अज्यूम कर लिया? q चार्ज अज्यूम कर लिया इसके ऊपर। अब बेटा क्या करोगे? इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा?
कितना आएगा K 2Q डिवाइडेड बाय, बेटा इस चार्ज के तो ये बाहर है तो यहां से डिस्टेंस कितनी है इसकी 2r, दिस इज 2r, प्लस इसके खुद के चार्ज की वजह से इसी का पोटेंशियल K Q बाई 2r, आउटर चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल, तो जो सरफेस का पोटेंशियल वही अंदर होना है, तो K Q डिवाइडेड बाई 3r और पोटेंशियल होना है बच्चों 0। सही है, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, r 0 में चला गया बेटा, K हट गए यहां से, कितना आया ये Q प्लस Q बाई 3 प्लस Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आगे बेटा 4Q बाई 3 माइनस Q बाई 2, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8Q बाई 3, ये आ गया चार्ज -8Q बाई 3। समझ जाओगे, ये बेटा इस पर चार्ज आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसके बाद बेटा अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं बेटा हम लोग सेल्फ एनर्जी का। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या सीखेंगे हम लोग? सेल्फ एनर्जी का। इसको मैं नोट कर देता हूं, ठीक है। सेल्फ एनर्जी के बारे में सीखेंगे बेटा। हमने इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, अब हम सेल्फ एनर्जी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ये क्या है सेल्फ एनर्जी? चलिए बेटा, एक्चुअल में जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी थी K Q1 Q2 अपॉन R, सेल्फ एनर्जी। इस कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे बेटा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें यार, दो चार्ज पार्टिकल ऐसे रखे हुए यहां पर Q1 Q2 r डिस्टेंस पर, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन फोर्स की वजह से आती है ये भाई। ये जो एनर्जी आती है बेटा, ये इंटरेक्शन फोर्स की वजह से आती है। दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सर ये सेल्फ एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? चलिए सेल्फ एनर्जी कंसेप्ट समझते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये है इंटरेक्शन एनर्जी दो चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सर सेल्फ एनर्जी क्या है। तो सेल्फ एनर्जी के बारे में सबसे पहले बेटा मैं शेल लेता हूं, स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये स्फेरिकल सेल बच्चों इस तरीके से कि स्फेरिकल सेल है यहां पर, इसकी रेडियस है r, चार्ज है यहां पर q। चार्ज क्या है? q। अब मुझे बताना है सर इसकी एनर्जी क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ये होता है कि किसी सिस्टम को बनाने में, किसी सिस्टम की फॉर्मेशन में कितना वर्क करना पड़ा है। जो भी वर्क करना पड़ता है वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो ऐसे ही बेटा अगर हम लोग इस स्फेरिकल शेल की बात करें तो सर इसको चार्ज क्यू दिया गया है, रेडियस आर, तो इसका मतलब ये है कि बेटा इनफाइनाइट से चार्ज लाके इस पे डाला गया है। सपोज हम चार्ज लेके आ गए डी क्यू, ठीक है, तो चार्ज डी क्यू लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन, चार्ज डी क्यू लाने बेटा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज डी क्यू लेके आ गए, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मान लेते किसी इंस्टेंट पे चार्ज हो गया बेटा इस पर Q, कितना चार्ज होगा किसी इंस्टेंट पर Q, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, चार्ज DQ लेके आ गए, फाइनल पोटेंशियल बेटा जब चार्ज यहां से यहां लेके आए हो तो दिस फाइनल पोजीशन, दिस इनिशियल पोजीशन, तो इस चार्ज Q की वजह से सरफेस का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ/R माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 0, इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया, K कितना हो जाए बच्चों, ये KQ इंटू DQ डिवाइडेड बाई R, सही है। अब बेटा हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन कर दो, KQ इंटू DQ डिवाइडेड बाई R, और टोटल चार्ज 0 से Q चार्ज, मान लो टोटल चार्ज Q लाके हमने पुटअप कर दिया, तो यही होगा इसका सेल्फ एनर्जी, कितना आ जाएगा बेटा ये Q²/2, तो KQ² डिवाइडेड बाय 2R, KQ²/2R, दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। बेटा अगर ये स्फेरिकल सेल का एनर्जी है, अगर हम बात करें कि नॉन कंडक्टर बॉडी होती, ये चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता, चार्ज अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके अंदर इस तरीके से Q, इसकी सेल्फ एनर्जी आती है बेटा, सेल्फ एनर्जी आती है 3/5 KQ²/R, 3/5 KQ²/R, ये आती बेटा इसकी सेल्फ एनर्जी, इसको मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों इस सेल्फ एनर्जी में से भी कुछ एनर्जी बाहर रहती है, कुछ एनर्जी अंदर रहती है। अच्छा एनर्जी मतलब ऐसा समझ लो बेटा जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगी। जैसे इस सेल की बात करूं बेटा, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां फील्ड होगा वहां वहां एनर्जी होगी। अब बच्चों सर यहां फील्ड तो सर यहां भी होगा, यस, और दूसरा यहां तो अंदर भी होगा फील्ड, यहां तो बेटा अंदर भी होगा फील्ड, इसका मतलब एनर्जी अंदर भी स्टोर होगी और बाहर भी स्टोर होगी। तो बाहर जो एनर्जी होती है, इसके आउटसाइड जो एनर्जी है वो तो उतनी रहेगी जितनी इस केस में आती थी बेटा, कितना KQ²/2R, तो इनसाइड कितना एनर्जी आ जाएगा, इनसाइड, इनसाइड आ जाएगा टोटल 3/5 KQ²/R, और आउटसाइड एनर्जी है KQ²/2R। एलसीएम ले ले बेटा, यहां से 10R कितना आ जाएगा बताओ, यहां से 2 × 6 KQ² माइनस 5 KQ², बच्चों ये कितना आ गया, KQ²/10 × R। दिस इज इनसाइड एनर्जी एंड दिस इज आउटसाइड एनर्जी। सर रेशियो क्या आ जाएगा, इनसाइड एनर्जी एंड आउटसाइड क्या आ जाए बेटा, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड कितना है KQ²/10R, KQ² कितना है 2R, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये रेशियो आ गया 1:5, यानी कि आउटसाइड एनर्जी ज्यादा है, ठीक है बेटा, 1:5 ये रेशियो आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या है बेटा, सेल्फ एनर्जी कॉन्सेप्ट है। सेल्फ एनर्जी स्फेरिकल सेल की इतनी होगी, और यहां पर नॉन कंडक्टर बॉडी है, इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी एनर्जी 3/5 KQ²/2R, जिसमें से कुछ एनर्जी अंदर होगी, कुछ एनर्जी आउटसाइड होगी। आउटसाइड एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, समझ रहे हो, क्या रेशियो हो जाए बेटा, 1:5।
ठीक है। ओके, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यहां पे हमें एनर्जी लिखनी है कि एनर्जी क्या आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए सिस्टम की एनर्जी लिखनी है हमें। चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे एक स्फेरिकल सेल, चार्ज Q है इस पर, 10r डिस्टेंस पर। एक दूसरा बॉडी है, इसकी रेडियस r, चार्ज Q। यहां पे चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पर। ठीक है, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आएगा? एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, इस सिस्टम की एनर्जी क्या आएगी? तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो सर एनर्जी जब लिखोगे तो दो टर्म लिखने पड़ेंगे, सेल्फ प्लस इंटरेक्शन। सेल्फ तो चार्जेस की वजह से होता है बेटा, और इंटरेक्शन चार्जेस में इंटरेक्शन की वजह से, फोर्स की वजह से लगता है। तो सेल्फ एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा? ये के Q²/2r स्फेरिकल सेल है, ये 3/5 KQ²/r, दिस इज सेल्फ एनर्जी हो गया, प्लस इंटरेक्शन, इन दोनों बीच में इंटरेक्शन एनर्जी क्या आ जाए बेटा? KQ²/10r। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ओके, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें बच्चों। ये स्फेरिकल सेल है एक, दूसरा स्फेरिकल सेल, और नेक्स्ट स्फेरिकल सेल। ये तीन स्फेरिकल सेल हैं, यहां पर तीन स्फेरिकल सेल दिखाए गए हैं। ठीक है, और हमें पूछ रहा है भाई सिस्टम की एनर्जी क्या आएगी? इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, इनकी रेडियस अज्यूम कर लें कुछ भी, रेडियस r, 2r और ये 3r, चार्ज Q -2Q और यहां पर प्लस के 3Q, या ऐसा कर लो 5Q अज्यूम कर लो, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला सिस्टम की एनर्जी लिखो, एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो बेटा मैंने आपको बताया दो टर्म लिखने पड़ेंगे आपको, सेल्फ एंड इंटरेक्शन। तो सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी। सेल्फ एनर्जी तो स्फेरिकल सेल्स हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है, KQ²/r प्लस के -2Q का होल स्क्वायर अपॉन कितना रेडियस 2r प्लस के 5Q का होल स्क्वायर अपॉन 3r। दिस टर्म रिप्रेजेंट व्हाट? सेल्फ एनर्जी। ओके, अब आया इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखो बेटा? इंटरेक्शन एनर्जी लिखोगे 1 का पेयर 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, प्लस 1 का 3 के साथ। पेयर बनाते थे, याद है? 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, समझ रहे हो भाई? 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, ऐसे समझ लो कि 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, ऐसे भी देख सकते हैं। ये इंटरेक्शन एनर्जी है। ठीक है, कैसे लिखोगे सर इंटरेक्शन एनर्जी को? इंटरेक्शन एनर्जी लिखने का तरीका सुनिए।
पहले बेटा 1 का 2 के साथ पेयर बनाओ, यानी कि 1 की एनर्जी लिखो 2 के साथ। तो क्या करोगे बेटा, एनर्जी लिखने का तरीका अच्छे से समझना बेटा, कॉन्सेंट्रेट करना। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। 1 की एनर्जी 2 की वजह से, इसकी एनर्जी इसकी वजह से, तो आप क्या लिखो बेटा, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल के क्यू, समझ रहे बेटा, सॉरी क्या करो बेटा, ये चार्ज कितना है Q। अब इस चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल बताओ क्या आएगा, केवल इस चार्ज की वजह से अंदर पोटेंशियल। तो आप बोलोगे जो सरफेस का पोटेंशियल है वही तो अंदर होगा, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना आएगा, K -2Q डिवाइडेड बाय कितना है 2R, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 की एनर्जी 3 की वजह से, तो बेटा इस चार्ज की एनर्जी तो -2Q लिख दो, -2Q लिख दिया, इसकी वजह से, तो बेटा इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, तो जो सरफेस का पोटेंशियल वही अंदर होगा, तो K 5Q, K टाइम्स 5Q डिवाइडेड बाई 3R, सही है। अब नेक्स्ट 1 का 3 की वजह से, तो 1 का 3 की वजह से, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिख दो, तो K टाइम्स K 5Q डिवाइडेड बाई 3R, सही है। ये आ गई इंटरेक्शन एनर्जी। ये तरीका है बेटा इंटरेक्शन एनर्जी लिखने का, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, यहां पर आसान क्वेश्चन है, इजी वे में हम लोग इनको कर सकते हैं, नोट कर देते हैं। लास्ट टॉपिक और बचा हुआ बेटा, उसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।